एक वक्त की बात है, एक सरसब्ज मैदान में जो दो बड़े उग दरख्तों के दरमियान वाक़ था, एक छोटी खरगोश रहती थी जिसका नाम रोजी था। रोजी एक दिलचस्प और सुहाने मिजाज की खरगोश थी जिसके भूरे रंग की आंखें थीं और नरम फुल्यसी बालों वाली थी। वो मैदान का चक्कर लगाने, नए छुपने की जगहें तलाश करने और तितलियों के पीछे दौड़ने से मोहब्बत करती थी। रोजी अपनी माँ के साथ एक गर्मजोशी से भरे सहारे के नीचे एक घर में रहती थी। इसकी माँ मेहरबान और अक्लमंद थी जो रोजी को मैदान और उसके जानदारों के बारे में सब कुछ सिखाती थी। रोजी अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी और उसके साथ महफूज महसूस करती थी। एक दिन एक शदीद तूफान मैदान पर आ गया। आसमान अंधेरा हो गया और तेज हवाएं चलने लगे। रोजी और उसकी माँ अपने सहारे में इकट्ठे होकर बाहर गरज का इंतजार कर रही थी। लेकिन जैसे जैसे तूफान ज्यादा शदीद हुआ, सहारा पानी से भरने लगा। रोजी की माँ ने जल्दी से इसे महफूज मकाम पर पहुंचाया, लेकिन इस घबराहट में वो दोनों अलग हो गईं। रोजी खुद को तन्हा पाकर खौफ और सर्दी से कांप रही थी। इसने अपनी माँ को पुकारा लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तूफान आखिरकार गुजर गया, लेकिन इसने मैदान को बदल दिया। दरख्तों को जड़ से उखाड़ दिया गया और फूल बहा कर ले गए। रोजी का घर तबाह हो गया था और उसके पास सिर्फ अपनी यादों और जो कुछ इसने पहना हुआ था वही था। तलाश का आगाज। अपनी माँ को ढूंढने की से रोजी ने मैदान के चारों तरफ एक सफर शुरू किया। इसने हर कोने, हर झाड़ी और हर दरख्त को छान मारिया, लेकिन इसकी माँ का कोई निशान नहीं मिला। जब सूरज गुरूब होने लगा तो रोजी एक झाड़ी के नीचे समेट कर बैठ गई, तन्हा और खौफजदा। अगले दिन रोजी ने अपनी तलाश जारी रखी। इसने रास्ते में बहुत से जानदारों से मुलाकात की, परिंदे, घरेलू चूहे और एक अक्लमंद बूढ़ा अव्वल, लेकिन उनमें से किसी ने भी उसकी माँ को नहीं देखा था। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदल गए, रोजी ने उम्मीद खो दी। वो अपनी माँ को बहुत याद करती थी और दिल में गहरी उदासी महसूस करती थी। तबीयत में सुकून। एक दिन जब वो एक ऐसे हिस्से से गुजर रही थी जिसे वो पहले कभी नहीं देखा था, रोजी एक खूबसूरत बाग में पहुंच गई। बाग रंगीन फूलों, बेनबेनाती मक्खियों और खिलने वाली लावेंडर की महक से भरा हुआ था। बाग के दरमियान में एक छोटा सा तालाब था जो आसमान की तरह एक आईना की तरह चमक रहा था। रोजी बाग की खूबसूरती से मुतासिर हुई और हर रोज इसका दौरा करने का फैसला किया। वो तालाब के किनारे बैठकर मछलियों को तैरते और परिंदों को उड़ते देखती थी। बाग उसके लिए एक पनाहगाह बन गया, एक ऐसा मकाम जहां वो अपनी उदासी से बच सकती थी और सुकून महसूस कर सकती थी। जैसे जैसे रोजी ने बाग में ज्यादा वक्त गुजारा, इसने तबीयत के छोटे छोटे अजाबी महसूस करने लगे। इसने देखा कि कैसे फूल मुख्तलिफ रंगों में खुलते हैं, कैसे मक्खियों ने शहद इकट्ठा किया और कैसे मछलियां हम आहंगी से तैरती हैं। इसे एहसास हुआ कि नुकसान के दरमियान भी दुनिया में अब भी खूबसूरती मौजूद है। बाग से सबक। एक दिन जब रोजी तालाब के किनारे बैठी थी, इसकी मुलाकात एक अक्लमंद बूढ़ी कछुआ से हुई जो बाग में रहती थी। कछुआ का नाम टीरा था और उसने रोजी की उदासी को महसूस किया। टीरा ने रोजी से इसकी कहानी पूछी और रोजी ने अपनी माँ, तूफान और अपनी तलाश के बारे में सब कुछ बताया। टीरा ने तवज्जो से सुनने के बाद अपनी कहानी सुनाई। इसने रोजी को बताया कि कैसे इसने भी एक बार अपना घर खो दिया था, लेकिन बाग में एक नई जगह पाई। टीरा ने वजाहत की कि बाज़ औक़ात हालात बदलते हैं और हम जो प्यार करते हैं इसे खो देते हैं, लेकिन हम नई खूबसूरती और नए प्यार को गैर मुतवक्के मकामात पर पा सकते हैं। रोजी ने तवज्जो से सुनने के बाद पहली बार अपनी माँ की गैर मौजूदगी के बाद एक उम्मीद की किरण देखी। इसे एहसास हुआ कि वो नुकसान से मुतासिर नहीं हो सकती, वो दोबारा खुशी पा सकती है। शिफा और तरक्की। अगले कुछ हफ्तों में रोजी ने टीरा के साथ बाग में ज्यादा वक्त गुजारा। टीरा ने इसे सब्र, इस्तिकामत और तमाम जानदारों के दरमियान ताल्लुक की अहमियत सिखाई। रोजी ने सीखा कि कैसे फूलों की देखभाल करनी है, कैसे परिंदों से बात करनी है और जिंदगी की सादा खुशियों का एहतराम करना है। क्या आपको ये वीडियो अच्छी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें और हाँ, ऐसी नई वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।